जय बोलो प्रथम तीर्थंकर देवादि देवादिनाथ भगवान की जय। जय बोलो मूलनायक चिंतामणि पाशनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासक नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य वर्तमान के वर्धमान आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य अरजीत सागर जी महामुनि राज की जय। चुलक जी महाराज की जय। आज की धर्म सभा चालू होने के पूर्व सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री राजकुमार जी टोंगिया ठाकुरगंज वाले एवं अशोक जी ठोलिया और साथ में निशांत जी पाटनी आएंगे। दीप जलाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो। जय बोलो परम पूज्य विष्णु सागर जी महामुनि राज की जय। श्रृंखला अब हम सभी हाथ जोड़कर गुरुवर के समक्ष विनती करेंगे। हे गुरुवर, हमें प्रतिदिन की भांति अपनी मधुर वाणी से माँ जिनवानी का रसपान कराकर हमारे जीवन को कृतार्थ करे। गुरुवर नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोहि सिर सिरणी बिहु आईरी राहु पसियो परवादिन्यो भवे झीलुए। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री अक्षर विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्यगण यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस जीव की आस्था विपरीत हो जाती है, तत्व पर अतत्व दृष्टि है, परमात्मा पर अनास्था दृष्टि है, गुरु पर अगुरु दृष्टि है, जिनवाणी पर मनमानी दृष्टि है, उस व्यक्ति को अरिहंत सर्वज्ञ भी साक्षात विराजमान हो जाएं, उसके प्रयास को ठीक नहीं कर सकते। जिसकी दृष्टि सोच ही उल्टी हो गई है, तो आचार्यगण के स्वयं भगवान भी क्यों नहीं आ जाएं तो भी नहीं बदल सकते। स्पष्ट उदाहरण में भगवान महावीर स्वामी का जीव जब मारीचिक पर्याय में था, आदिनाथ स्वामी काल में यही महावीर भगवान का जीव मारीचिक पर्याय में था और आदिनाथ के पोते के रूप में था। और आदिनाथ स्वामी के समय दीक्षा ले ली थी, और वही समूह क्षण में अभिमान में आ गया कि जब मैं खुद ही तीर्थंकर बनने वाला हूँ तो क्यों किसी की चरण निश्रा में बैठूं, क्यों किसी चरणों में बैठूं, और निकल गया। स्वयं तीर्थंकर भी जहाँ पर दिव्य देशना फिर रही है, तब भी जिसका प्रबल मिथ्यात्व का उदय था तो उसका मिथ्यात्व का उदय आया और चला गया। तो आचार्य क्या कह रहे हैं,
उस व्यक्ति को अत्यंत सर्वज्ञ साक्षात विराजमान हो जाएं, उसके प्रयास को ठीक नहीं कर सकते। विपरीत जो है वह पर संगत भूत नहीं है, विपरीतता निदृष्टि से, दूसरे की संगति के कारण से हमारे अंदर विपरीतता नहीं आती। कोई कहे कि दूसरी की संगति से विपरीतता आई है, नहीं, ये गलत है। विपरीतता निर्दृष्टि का विषय है, स्वयं की ही सोच का विषय है विपरीतता। किसी दूसरे के कारण से, पर के कारण से हमारे आश्चर्य करें। कोई यदि ये कहता है कि हमारे भाव, उस व्यक्ति ने हमारे भाव बदल दिए, पर ये सत्य नहीं है। सत्य है कि यदि उसकी संगति से बदलता ही जाता तो सभी बदल जाना चाहिए। ऐसी उसकी संगति से सभी बदलते हैं तो सभी बदलना चाहिए। सत्य है कि यदि उसकी संगति से बदला होता तो सभी बदल जाते। तीर्थंकर साक्षात विराजमान होने पर भी वे किसी को नहीं बदल पाते, तो सामान्य व्यक्ति क्या किसी को बदल पाएगा? जब भगवान नहीं बदल पाए किसी को, तो सामान्य व्यक्ति क्या किसी को बदल सकता है? यदि अरिहंत देव ने बदल दिया होता तो आज हम एक भी पंचम काल में न होते। अनंत चौबीसियों के दर्शन कर चुके हैं, फिर भी नहीं बदले। आखिर में कह रहे हैं कि यदि तीर्थंकर भगवान के पास जाने से यदि हम बदल जाते, हमने ना जाने कितने संवत्सरों के दर्शन कर चुके हैं। ये मत समझना कि हम संवत्सर में नहीं गए। हम हम कब से हैं? कब से हम? 100 साल से, 50 साल से, 40 साल से, कितने साल से हम? कब से हम? अनादिकाल से हैं। तो इस अनादिकाल में कितनी बार त्रिस्पर्याय प्राप्त करी हो, कितनी बार मनुस्पर्याय प्राप्त करी, कितनी बार हम चौथे काल में जन्म लिए होंगे, हमको खुद ही नहीं पता। और ऐसा नहीं कि हमें किसी का समुषण ना मिला होगा, मिला भी होगा, तब भी हम नहीं संभले। ये पंचम काल में हम बैठे, ये इसका प्रमाण पत्र है कि तीर्थंकर का सानिध्य तो हमको मिला होगा, लेकिन हमारी भवितव्यता नहीं थी, तो तीर्थंकर भी कुछ नहीं कर पाए। मारीची की, जब आदिनाथ के काल में मारीची जी की भवितव्यता नहीं थी भगवान बनने की, तो देखो तीर्थंकर के संवत्सर से वापस लौट गया। तीर्थंकर के संवत्सर से वापस लौट गया। और बाद में वही जीव कि कहाँ तीर्थंकर जैसा वक्ता समझाने वाला हो, गणधर जैसा वक्ता समझाने वाला हो, तब जीव नहीं बदला। और मनुष्य जैसी पर्याय मिली हो, उत्कृष्ट मस्तिष्क, बुद्धि, विवेक सब कुछ मिला है, तब नहीं बदला। और बदला जब देखो भवितव्यता आई तो सिंह की पर्याय में बदल गया। मारीची की पर्याय में था, मनुष्य पर्याय में था, बुद्धिशाली विवेकशाली जीव था। जो 363 मिथ्या मत चलाए, उसने मारीची के जीव नहीं चलाए। हर भव में जन्म लेके इतना प्रखंड विद्वान था, हर भव में जन्म लेता था और विद्वान बनता था। वो मनुष्य बनता था और विद्वान बनता था, ब्राह्मण बनता था, विद्वान। उसने ही अलग अलग मत करके ऐसे 363 मत चलाए उसने, मिथ्या मत। नास्तिकवादी, ब्रह्मवादी, अब्रह्मवादी, विज्ञानवादी, अद्वैतवादी, द्वैतवादी, इस तरह से 363 मत चलाए उसने। 363 धारणा है, मत मतलब होता है विचार। 363 प्रकार के विचार मत चलाए। जैसे कोई व्यक्ति 10 पार्टी बना लेता ना, कोई ए पार्टी बना ली, फिर ये अगले उसमें गया तो वहाँ पर उसने कुछ दूसरा बना लिया, पहले उस पार्टी में था, फिर उस पार्टी, ऐसे करते इसकी कर ली। ऐसे उसने 363 मत चलाए, वो आज भी चल रहे हैं। उस समय से चलाए थे, उस समय तो नहीं बदला। लेकिन देखो जब शेर की पर्याय में था, दुर्गति हो गई उसकी, तिरंच बन गया, शेर की पर्याय में है। और कौन से समझ गया? 2-4 रिद्धि मुनिराज जा रहे थे, उन्होंने नीचे देखा और शेर को, वो हिरण को मार रहा था, हिरण का शिकार कर रहा था। उसे देखा और देखकर अपना विज्ञान लगाया कि ये जीव कौन है और कहाँ आगे जाएगा। तो ये जीव तो एक भव्य जीव है, ये आगे 24वें में बनने वाला तीर्थंकर है। और तुरंत वो नीचे उतरे और जैसे उन्होंने कहा, हे भाभी भगवान तुम ये क्या कर रहे हो? इतना सा शब्द उसके कान में पड़ा, उसको अपना जाति स्मरण हो गया। कहाँ साक्षात तीर्थंकर समझा रहे थे, नहीं समझ में आया। इतना सा बोला, हे भाभी भगवान तुम तो अहिंसा का नाद करने वाले हो और तुम स्वयं ही हिंसा कर रहे हो। हाथ जो हिरण को चीरने रहे थे, जो पंजे हिरण को चीर रहे थे, वो हाथ बनकर जुड़ गए। जब भवितव्यता पवित्र होती है, जब कल्याण निकट होता है, तो छोटी सी बात से व्यक्ति कल्याण कर लेता है।
जो भी साधु बनते हैं ऐसे सुन लो कि वो पहले से सुन रहे हों या पहले से, कुछ नहीं होता। वो तो कभी कोई सी चीज़ अच्छी लग जाती है, कोई बात अच्छी लग जाती है, कोई पॉइंट अच्छा लग जाता है, उसी समय उनके जीवन में बदलाव आ जाता है। बदलाव आने के लिए कोई ऐसा नहीं कि बहुत पहले से मेहनत चले, वो एक समय आता है, एक समय आता है, उस समय उसके अंदर पिंच करता है, और उस समय उसके अंदर वो पिंच करता है, बात नहीं नहीं ठीक है, आज से हम ये नहीं करेंगे। छोटे थे, छोटे पंडित जी प्रवचन करने जाते थे, तो एक बार उन्होंने कहा तुम चलोगे प्रवचन करने के लिए हमारे साथ पर्यूषण में। अपन तो बच्चे थे, तो घूमने का शौक, घूमने का बहुत शौक था, शुरू से ही घूमने का शौक था, और आज तक घूम रहे हैं। मतलब बचपन से ही घूमने का शौक था, ऐसा लगता था घूमो घूमो खूब हो। तो किस्मत में जैसे लिखा रहता है ना कोई चीज़, तो शुरू से अपने लिखी थी कि आपको मुनि बन के घूमना है, तो बचपन से ही वो संस्कार थे। कोई कहे इधर चलना है, हाँ हाँ चलो चलो चलो, मतलब घर में रहने के भाव ही नहीं होते, घूमेंगे घूमेंगे, चलो घूमने चलते हैं, कहीं चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं। तो पंडित जी बोले कि चलो पर्यूषण में चलोगे क्या साथ में। उम्र होगी उस समय ज़्यादा 12 साल की, 12-13 साल की उम्र होगी, कि चलोगे पर्यूषण में, चलेंगे ठीक है। उन्होंने कुर्ता पजामा सिला दिए, कुर्ता चोला कुर्ता पजामा सिला दिए, 2 जोड़ी, ठीक है, बढ़िया खुश हो के गए। कुंडलपुर के पास में एक स्थान था पथरिया, है ना, उसके पास एक स्थान है गड़ा कोटा, एक स्थान है गड़ा कोटा, जहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान हैं, पटेरिया जी जहाँ पास में, उसके पास में पड़े, तो वहाँ पर्यूषण था। तो हम कहे चलो अच्छा, अपने को करना क्या है, वहाँ पे घूमे मिलेगा। अब पता तो कुछ था नहीं कि है क्या चीज़, आखिर में चले गए। जैसे ही वहाँ पहुँचे, सब लोगों को खबर, पंडित जी आए, और पंडित साथ एक छोटे भैया जी आए। ले यहाँ तो भैया जी को ABCD नहीं आती थी, क्या एक धर्म क्या होता है जानते नहीं थे हम तो, मतलब कि कुछ भी प्रवचन वचन तो बहुत दूरी बात है, बस रोज अभिषेक करते थे, इतना है, अभिषेक करे अपने आ जाते थे घर, ना तो पूजन करते थे ना कुछ था। पर पिताजी के साथ रोज अभिषेक करने जाते थे, अभिषेक करते तो थोड़ी देर खड़े रहते, तो एक आरगमण चढ़ा दिया, उनके साथ वापस आ गए। ऐसा पूजन करी तो भी पता नहीं पूजन हो रही है, तो बस वो चढ़ाते जा रहे हैं, जैसे छोटे बच्चों को बिठा देते ना, लो ये पकड़ो, ये चढ़ा दो, ये चढ़ा दो, ये चढ़ा दो, तो ऐसे बस करके आ जाते थे। अब उन्होंने कहा तुम एक काम करो, मंगलाचरण करना है यहाँ पे, मंगलाचरण, प्रवचन तो होने ही संभव ही नहीं थे कभी के, मंगलाचरण कर दो। और हमसे मंगलाचरण होता है कि नहीं कर दो, एक हम तुमको एक दे दे रहे, तुम इसको याद कर लो। उसको याद करते करते 6 दिन निकल गए, लेकिन वो याद ही नहीं 6 दिन हो गए, 2 लाने मात्र थी, वे 2 लाने 6 दिन हो गए, याद ही नहीं हो रही थी। फिर 7वें दिन कहे कुछ तो हुआ होगा, 1 लान याद हुई है, ठीक है तो 1 लान तो सुनाओ वहाँ पे स्टेज। तो 1 लान हमने सुनाई। अब त्याग धर्म कौन से दिन आता है, 7वें दिन आता है ना, 6वें या 7वें दिन आता है, कौन से दिन आता है, तब त्याग 8वें दिन आता है। अब त्याग धर्म का दिन, अब त्याग धर्म का दिन सब लोग अपने बच्चों को ले लेके आ रहे हैं, भैया जी से त्याग दिलवाएंगे बच्चों को। अब आए भैया जी इसको बोलो ये आलू ना खाए, नहीं अपन तो खुद ही खाते हैं आलू के इसको क्या बोले आलू नहीं खाए। अब इसको कैसे बोलें कि आलू नहीं खाएं। अब वो तो यही समझ रहे ना भैया जी हैं तो नहीं खाते होंगे, अब तो हमें पता है हम खाते ही नहीं खाते, पर उनकी तरफ से तो भैया जी हैं तो नहीं खाते। अब बड़े फंस गए। अब वो सब कहें दिलाओ भैया, जब बच्चों को देख के बच्चों से करवाते ना, तो ठीक है उनको सबको बोला। अब हमको लगने लगा अपन ने छुड़ा तो दिया है, अपन खुद खाते कहीं देख गए तो ये लोगों को कैसा लगेगा। चलो अपन आज से अपन आलू का त्याग कर दे, आज से अपन आलू का त्याग कर दे, अपन भी आलू नहीं खाएंगे। ऐसे वो मतलब पॉइंट होते हैं ऐसे कि कब कहाँ चीज़, कभी सोचा भी नहीं था हम आलू का त्याग करने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे, क्या हम तो घूमने के हिसाब से गए हैं, और लेकिन वहाँ ऐसी स्थिति बन गई कि सभी लोग वहाँ पर त्याग लेने के लिए भैया जी के पास आ रहे हैं। और भैया जी अब कैसे बोलें, खुद तो खाते हैं, कैसे त्याग करा दें। तो फिर स्वयं त्याग करा, नहीं अपन भी अब नहीं खाएंगे। उनको तो त्याग करा दिया, फिर जब वहाँ से विदाई हुई, जब जा रहे तो नहीं अच्छा नहीं, अपन ने जब सबको त्याग किया है तो आज से हम भी आलू नहीं खाएंगे। ऐसे कि वो आलू त्याग होगा, कोई सोचकर या कोई पहले से प्लानिंग, या कोई माता जी कोई महाराज जी ने आके कि नहीं छोड़ना पड़ेगा फोर्सफुली कहा कि नहीं आपको हाल लेंगे तभी छोड़ना पड़े, कुछ नहीं, अचानक आया
और अचानक छूट गया। ऐसे बहुत सारे हमारे जीवन में जब बदलाव आने होते हैं ना, तो एक अब वो बदलाव का समय मान लो यही था, वो जीवन में टर्निंग पॉइंट आना था, वो बदलाव हुआ, अब वो बदल गया, अब भाव कुछ दूसरे होने लगे। कुंडलपुर गए दर्शन करने, तो एक कजिन सिस्टर थी, वो गई साथ में, उसने कुछ दिनों के लिए ले लिया होगा, हम बिना छना पानी नहीं पिएंगे, बिना छना पानी नहीं पिएंगे, ऐसा करके उसने नियम लिया होगा। अब वहाँ पर जो भोजनशाला थी वो खाना नहीं खा रही, तो उनको खाना क्यों नहीं खाते, कि वो हमने नियम लिया है अनछना पानी नहीं पिएंगे, बिना छने पानी का खाना नहीं खाएंगे। और हम सोच रहे हैं ये हमसे छोटी होकर, और ये तो इतना धर्म करते नहीं, लेकिन हम तो फिर भी थोड़ा बहुत धर्म करते हैं, तब ये अनछना पानी नहीं पी रही, अपन कैसे पी रहे हैं। बस फिर वहाँ से वो पानी छूट गया। बदलाव ऐसे ऐसे आता है, नहीं अब अपन छना पानी पिएंगे, पानी छान के पिएंगे, अनछना पानी नहीं पिएंगे। फिर आचार्य भगवान विश्वसार जी महाराज आए, उनका चतुर्मास हुआ, उन्होंने प्रवचन किए। एक दिन उन्होंने नमक के ऊपर प्रवचन किए, उनका प्रवचन सुन के लगा कि नहीं, नमक तो नहीं खाएंगे बाजार वाला कभी भी, कुछ भी हो जाए। तो बाजार का नमक छूट गया। एक दिन उन्होंने प्रवचन किया पानी के ऊपर, जो म्यूनसिपालिटी का नल आता है ना, पानी आती, उसके ऊपर प्रवचन किया। वो सुना, नहीं अब तो कभी पानी पीने नहीं, इसको पानी छोड़ दिया, म्यूनसिपालिटी वाला पानी नहीं पिएंगे। अब अपने आप ऑटोमेटिक बाजार का सब छूट गया, बाजार का कुछ छोड़ा नहीं, वो बाजार का सब छूट गया। नमक तो बाजार के खाने में कौन सा डलेगा, यही डलेगा। लोगों के घरों में खाना छूट गया, लोगों के घरों में पानी तो म्यूनसिपालिटी का आता है, नलका से बनेगा, और नमक भी वही डालेंगे, तो सबके घर में खाना छूट गया, बाजार में खाना ऑटोमेटिक। माँ दो चीज़ें छोड़ी कि ये म्यूनसिपालिटी वाला नल का पानी नहीं पिएंगे, और ये बाजार वाला जो नमक आता है वो नहीं खाएंगे। वे दो चीज़ें छोड़ी, पूरा जीवन ही बदल गया। अब बचे ही क्या छोड़ने के लिए, अब बचे ही क्या छोड़ने के लिए। अब कोई कहे होटल पे छोड़ दो, भाई छोड़ दे, क्या खाते तो ही नहीं। अब कहे ना होटल पे तो बनेगा नहीं ना छान के पानी का। किसी की शादी का छोड़ दो, तो वहाँ तो अब कुछ क्या है, वहाँ भी नहीं बनेगा। किसी पंगत बारात वरात सब कुछ ऑटोमेटिक, एक दो नियम से आप पूरे व्रती बन गए। अब बताओ आप कहाँ खा पाओगे, किसी घर में जाकर खा पाओगे खाना, नहीं खा सकते। क्यों, आप उसी घर में खा पाओ जिसके यहाँ सोत का बनेगा, जो सोत का बनाएगा। और सोत में भी बहुत सारे लोग तो नल के पानी को भी सोत बना लेते हैं, नमक मसाले चेंज कर ली पानी, बोरिंग का। खैर बोरिंग का तो कोई नहीं था, वो हमारा म्यूनसिपालिटी के नल का था। तो सोत का ही भोजन जाओगा, तो सोत का भोजन तो हर जगह मिलता नहीं था, तो कहाँ से खाओगे आप। तो सब जगह ऑटोमेटिक ही अपने आप ही बंद हो जाए। तो वो बदलाव का एक क्षण आते हैं, अपनी जीवन एक क्षण आते हैं, बस वो क्षणों को उस समय हमने जान लिया, समझ लिया, और बदल गए तो बदल गए, और रह गए तो रह गए। कहते हैं सबके जीवन में टर्निंग पॉइंट आता है, टर्निंग पॉइंट। हर व्यक्ति के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है। उस टर्निंग पॉइंट में बदल गया तो बदल गया, नहीं तो जैसे आप जा रहे हो बनवे आगे जाके एक टर्निंग पॉइंट आएगा यू टर्न लेने के लिए। बहुत डिवाइडर रहते ना बीच में किलोमीटर तक, फिर एक टू टर्न, अगर उससे यू टर्न ले लिए तो ले लिया, नहीं तो फिर अब फिर आगे जाओ। अब पता नहीं अब कितनी आगे आएगा, अब कब आएगा, कितनी आगे आएगा, नहीं पता रहता। ऐसे हमारे जीवन में भी एक एक यू टर्न आते हैं। आश्चर्य कह रहे हैं कि दूसरा हमें बदल सकता होता तो सबको बदल देता, लेकिन कोई किसी को नहीं बदल पाता। स्वयं ज्ञान पर ज्ञान पर ही, स्वयं ज्ञान पर ज्ञान पर ही है, साथ ज्ञान भी पर ही है। पर ज्ञान भी पर है, साथ ज्ञान भी पर है। पर प्रमेयों से जो भी ज्ञान होगा वो पर होगा। निज प्रमेय का प्रमाता जो वेदन करता है वह स्वयं ज्ञान होता है। हम जो वेदन कर रहे हैं बस वो ही ज्ञान हमारा ज्ञान है। बाकी हमने तो बस कुछ बोला और आपने जाना, ये पर ज्ञानी है। लेकिन जो आपने वेदन किया है, अनुभव किया है, वो अनुभव कोई नहीं कर सकता, वो सिर्फ तुम ही कर सकते हो, वही तुम्हारा ज्ञान है। नमो अरिंताणम बोलो तो तुमने नमो अरिंताणम बोल दिया, एक तुम्हारा स्वयं ज्ञान नहीं हुआ। हमने बोला, तुमने बोल दिया, रिपीट कर दिया, ये परिज्ञान हुआ तुम्हारा। जो वेदन होगा उस समय, बोलते समय जो फीलिंग्स आ रही होंगी वो फीलिंग्स ही अपनी हैं। कोई हमको अच्छा लगता है, कोई हमको बुरा लगता है, हम कह रहे हैं ये व्यक्ति अच्छा है, आपने कहा अच्छा है, लेकिन फीलिंग नहीं आ रही अच्छी आपको,
आपको स्वयं जो आएगी ना, बस वो जो फीलिंग आ रही ना, वो हाँ, वो ज्ञान आपका है। उससे आपने जो जाना है ना अच्छा है, वो ही सत्य है। दूसरे के द्वारा जाना हुआ वस्तु आपके लिए सत्य नहीं होगी। जो आप स्वयं अपने ज्ञान से, अनुभव से जानेंगे, वही आपके लिए सत्य होगा और उसी से ही कल्याण होगा। हम कितना ही बोलते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्षा, मुनि बनना मोक्ष मार्ग, तुम सुन लोगे ठीक है, हाँ मुनि बन कल्याण, लेकिन जब तुम्हें स्वयं से अंदर से भाव आएगा तभी तुम्हारा कल्याण होगा। जानने से कल्याण नहीं होता, उसका अनुसरण जब तुम करोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा। मित्र, वस्तु को ठीक करने का विचार मन में हो तो आज ही हटा देना। निज के आनंद को भग्न करना हो, नष्ट करना हो, निज की शांति को नष्ट करना हो, तो दूसरे के मस्तिष्क को परिवर्तन करने का विचार लाओ, दूसरे को बदलने का विचार लाओ। कह रहे हैं स्वयं की शांति नष्ट करना हो, स्वयं की विशुद्धि को नष्ट करना हो, स्वयं के आनंद को नष्ट करना हो, तो दूसरे को बदलने का विचार ला दो। बस मैं इसको बदल के रहूँगा। अब आपकी शांति, सुख शांति नष्ट हो गई। अब उसको बदलने के लिए अब आपको क्लेश करना पड़ेगा, क्रोध करना पड़ेगा, मान करना पड़ेगा, माया करनी पड़ेगी, छल करना पड़ेगा, लोभ करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आप किसी को बदलने का भाव, पर बदल फिर भी नहीं पाओगे। वो बदलना चाहेगा तभी वो बदल पाएगा, तुम किसी को नहीं बदल पाओगे। तुम तो उपादान नहीं बन सकते किसी का, तुम निमित्त ही बन सकते हो, और निमित्त तो निमित्त ही होता है, निमित्त उपादान नहीं होता। आप आचार्य भी कह रहे हैं तुम निमित्त तो बन सकते हो, लेकिन तुम उपादान किसी के नहीं बन सकते। उपादान तो उसी व्यक्ति का स्वयं का ही जब होगा तभी काम होगा। तुम्हारे निमित्त रहने पर भी बैठे रहो तुम, कोई नहीं होगा। अब तुम्हारा स्वयं का उपादान जागृत होगा कि मुझे ज्ञान हासिल करना है, तो ही ज्ञान प्राप्त कर पाओगे। निमित्त तो बैठा है तुम्हारे सामने, निमित्त तो तुम्हारे पास है, गुरु तुम्हारे पास है, ज्ञान देने के लिए गुरु तुम्हारे पास है। निमित्त की कमी नहीं है, निमित्त भरपूर है, सशक्त है, ज्ञान देने में सामर्थ्यवान है, लेकिन आपका उपादान कमजोर है, आपका ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभसम नहीं है। एक तो निमित्त ही कमजोर है, महाराज जी हम तो ज्ञान लेना चाहते हैं लेकिन आपको तो नहीं है कुछ चीज़ का ज्ञान, तो हम कैसे लें। कोई होता है ना, सब साधुओं को तो एक सा ज्ञान नहीं होता ना, किसी साधु को ज्ञान नहीं होता, तो हम तो महाराज जी पढ़ना चाहते हैं, हम तो समझना चाहते हैं, लेकिन महाराज को ही कुछ नहीं आता तो कहाँ से पढ़ें। ये जानते नहीं हैं, समझते नहीं, तो कैसे हम उनको बोलें, या उनके पास समय नहीं है तो हम कैसे उनसे ज्ञान हासिल करें। एक तो सामने वाले के पास नहीं होता, और सामने वाले के पास सब कुछ सामर्थ्यवान है, समय है, ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, समझाने की शैली, सब कुछ है, रखा रहे निमित्त। लेकिन जिनको पढ़ना है उनका ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभसम ही नहीं है, उनका ज्ञानावर्णी कर्म का तीव्र अंतराय का उदय चल रहा है, इसलिए समय पर समय निकलता जा रहा है, लेकिन वो ज्ञान हासिल नहीं कर पा रहे, वो ज्ञान हासिल नहीं कर पा रहे। ये उपादान ही जब कमजोर हो रहा है तो निमित्त क्या कर सकता है बताओ। आज 1 महीने से अधिक निकल गया, कितनी चीज़ आप सीख सकते थे, कितनी बातें आप सीख सकते थे, कितना कुछ पढ़ सकते थे, कितना कुछ अध्ययन कर सकते थे, लेकिन इसमें गलती आपकी नहीं है, इसमें गलती आपकी नहीं है, आपका तीव्र अंतराय कर्म का प्रबल उदय है, इसलिए भाव नहीं होने दे रहा, भाव नहीं बन पा रहे कि नहीं हम उपयोग करें, हम कुछ तो पढ़ लें, कुछ तो समझ लें, कुछ तो जान लें। लोग तरसते हैं कि साधु से कुछ मुख से हम पढ़ लें, कुछ अध्ययन ग्रहण कर लें। साधु को फुर्सत नहीं होती, बोलते नहीं नहीं भैया हमारे पास टाइम नहीं, बाद में करें क्लास, उल्टा मना करते हैं। लेकिन यही उपादान की कमजोरी है, इसलिए आचार्य कह रहे हैं तुम किसी का उपादान नहीं बन सकते, निमित्त हो तो बन सकते हो, और निमित्त भी तभी बनोगे जब सामने वाले का उपादान प्रबल होगा। यदि उसका उपादान प्रबल नहीं होगा तो तुम बैठे रहो निमित्त बनकर, तुम कल्याण नहीं कर सकते किसी का। समझ रहे हो विशाल?
आपके विचार, आपका ज्ञान दूसरे के लिए निमित्त तो हो सकता है, पर दूसरे को उपादान नहीं हो सकता। ये उपादान दृष्टि निमित्त दृष्टि, ये दोनों का यथार्थ बोध नहीं है लोगों में, इसलिए घरों में क्लेश होते हैं। पिता सिर पकड़े बैठे हुए हैं, क्यों क्या हो गया आपको? मैं चाहता हूँ मेरा बेटा इंजीनियर बने। कितना अज्ञानी जीव है, उसका क्षोभसम देखो, उसके अंदर क्षोभसम ही नहीं है इंजीनियर बनने का, तो तुम्हारे कहने से कैसे बन जाएगा? बन जाए इसलिए तुम दुखी हो, वो इंजीनियर बन जाए इस सोच में तुम दुखी हो। उसको बोल रहे हो वो दुखी है, और उसको प्रेशर डाल रहे हो तो वो भी दुखी है। तुम इसलिए दुखी हो वो बन जाए, इंजीनियर बन जाए, इसलिए तुम दुखी है, और उस पर प्रेशर डाल दो, वो भी टेंशन में मुझे इंजीनियर बनना है, अब इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा, अपने माता पिता की इच्छा पूरी नहीं कर पाई से, तो वो भी दुखी है। दोनों ही दुखी हो रहे हैं। एक बार उससे पूछ लो तुम्हारा मस्तिष्क कहाँ चलता है, वो पढ़ाई करो जिसमें तुम्हारा मस्तिष्क चलता है। जबरदस्ती किसी को प्रेरित करना भी हिंसा है। ये भी समझा रहे हैं माता पिताओं को, आचार्य बीच में सांसारिक बातें समझाते रहते हैं कि आप अपने बच्चों का पहले मस्तिष्क पढ़ना सीखो, उनकी रुचि किस में जा रही है, आपको क्या अच्छा लगता है ये उन पे मत थोपो। उन पे मत थोपो कि आपको ये बनाना है, कि आपको इंजीनियर बनाना है, कि आपको डॉक्टर बनाना है, कि आपको क्या बनाना है। उन्हें क्या अच्छा लग रहा है, किस विषय में उनकी रुचि जा रही है, तुम उस विषय में उनको बढ़ाओ। क्योंकि व्यर्थ में जबरदस्ती किसी कार्य को प्रेरित करना भी हिंसा है। तन पर अस्त्र चलाने वाले लोग कम हैं, मन को पीड़ित करने वाले लोग बहुत हैं। आचार्य कह रहे हैं शरीर पर अस्त्र चलाने वाले, शस्त्र चलाने वाले लोग तो बहुत कम हैं। जैन समाज के कोई एक आध होगा जो शरीर पर अस्त्र चला देता होगा, बाकी सब तो मन पे ही अस्त्र चलाते हैं। शरीर को मानने वाले एक आध कोई मिलेगा, कोई बिल्ला जैन उसमें तो जैन कुल में तो कि कोई चोर डकैत या वो आतंकवादी निकल गया हो, कोई एक आधी जैन होगा कभी निकल गया हो, कोई या डाकू गुंडा टाइप का हो गया होगा तो मारा पीटी करता होगा। बाकी सब तो मन से ही अस्त्र चलाते हैं। तन से अस्त्र चलाने वाले कम हैं, मन का अस्त्र चलाने वाले ज़्यादा हैं। हम ऐसी बातें करते हैं सामने वाले का हृदय एकदम विदारित हो जाता है। शरीर से तो फिर भी, शरीर का घाव तो फिर भी भर जाता है, लेकिन हम जो घाव देते हैं वो भरता भी नहीं है। हम ज़्यादा खतरनाक हैं। जो अस्त्र शस्त्र से मार रहे हैं ना, उनसे ज़्यादा खतरनाक अपन है, क्योंकि वो तो एक बार में मार के निपट गए, खत्म काम। लेकिन हम जो बात करते हैं, हम जो ट्रेंड या हम जो कमेंट से या हम जो भी बोलते हैं सामने वाले को उस भाव से, वो पूरे जीवन भर तक चुपता रहता है। पल पल मरने वाले को एक बार में मर के कष्ट होकर खत्म हो जाता है, लेकिन सालों साल तक उस बात की पीड़ा, दर्द अपने जीवन में बना रहता है। तो आचार्य कह रहे हैं कि तन पर अस्त्र चलाने वाले लोग तो कम हैं, मन को पीड़ित करने वाले लोग बहुत अधिक हैं। आपका समय हो गया, फिर आओगे पर्या रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।